कोई नहीं मानेगा तो हम क्या बोलेंगे। आपको पहले से सबको बोला था अपना लाके नहीं लगा, अपना सामान दे दिया। चलो मैं छुट्टी में है क्या? टाइमिंग गलत दे दी क्या? 10 5 से 11 5 सही तो है। ज्वाइन नहीं किया अभी तक। अभी आया, नेटवर्क लो हो गया तो देखिए अभी सही है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? कंफर्म करोगे एक बार? यस सर। यस सर आ रही है। सो सुपर एलिवेशन पढ़ रहे थे। तो सुपर एलिवेशन बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एक तो वेट पे, वेट ऑफ द व्हीकल, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर डिपेंड कर जाता है। यस और नो? यही पढ़े थे, यही पढ़े थे ना? यस सर। तो आज हम कौन मिस कॉल मारता है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो अभी डिफाइन करेंगे सेंट्रीफ्यूगल सुपर एलिवेशन किसे बोलते हैं, उसके बाद सुपर एलिवेशन कैसे निकालते हैं उसको डिराइव कर लेंगे। क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं कि सुपर एलिवेशन का डेरिवेशन निकाल के बताइए क्या इक्वेशंस होता है। अगर डेरिवेशन नहीं आएगा तो बेसिकली डेरिवेशंस आता नहीं है, आपको प्रॉब्लम ही आएगा। लेकिन अगर डेरिवेशन आपका क्लियर है तो प्रॉब्लम ऐसे ही बन जाएगा। यस और नो? चलिए तो डिफाइन कर लेते हैं सुपर एलिवेशन को पहले। क्या है एक्चुअल में सुपर एलिवेशन? सो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सुपर एलिवेशन, so rising outer edge of the pavement, outer edge of the pavement, outer edge of the pavement with respect to inner edge, with respect to inner edge throughout the length of the curve, to counteract the centrifugal force, to counteract the centrifugal force, to counteract the centrifugal force and reduce the tendency of vehicle to overturn is called super elevation. सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आउटर एड्स के पेमेंट को रेज कर देते हैं इन कंपैरिजन टू इनर एज। तो क्यों रेज करते हैं आउटर एड्स को? व्हाई वी आर राइजिंग? टू काउंटरएक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंट्रीफ्यूगल जहां पे आप सर्किल पे चले गए, कर्व में चले गए, जहां पे रेडियस स्टार्ट हो गई आपका, वहां पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हो जाता है। तो जितना स्टीप आपकी कर्व होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तो आपको जो रेज करना होगा आउटर एड्स को उतना ज्यादा करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? सुपर एलिवेशन। यस सर। चलिए अब हम लोग डेरिवेशन वाले पार्ट को देख लेते हैं। तो डेरिवेशन वाले पार्ट को मैं हेडिंग बना के दे देता हूं, रिलेशन बिटवीन
यही आ जाएगा रिलेशन बिटवीन सुपर एलिवेशन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब आप मुझे बताओ ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कर्व पे किस डायरेक्शन में लगेगी, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में लगती है या लेटरल डायरेक्शन में लगती है? लेटरल डायरेक्शन, लेटरल में लगती है। लेटरल। उसकी वैल्यू कितनी होती है लेटरल फ्रिक्शन की? लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है? तुम लोग पढ़ते नहीं हो जी घर पे, इसमें तो गुस्सा आया था मेरे को सुबह सुबह। कितना होता है? 0.15 होता है, यस और नो? अब ये सब डेटा याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा दादा? चलवे ना, आपको सारा चीज पता होना चाहिए। हर चीज मैं लिखा दिया हूँ, हर चीज समझा दिया हूँ, फिर भी नहीं। क्या सजा दिया जाए तुम लोग को पता नहीं। चल कोई दिक्कत नहीं। किसका पासवर्ड? आराम से पूछ रहा है। भूल गया सर, इतना पासवर्ड याद कैसे कर सकते हैं? बैंक का तो पासवर्ड पता नहीं रहता है। क्या सही बोला ना मैं? आजकल इतना पासवर्ड हो गया है कि याद रखना पॉसिबल है क्या? नो सर। चलिए, तो अभी मैं क्या किया हूं, ये आपकी गाड़ी है। So this one is your vehicle. तो ये गाड़ी आपकी ग्रेडियंट के ऊपर चल रही है। चलो थोड़ा सा फिगर बनाने में मुझे टाइम लगेगा, टाइम दो मुझे थोड़ा। तो ये आपकी फिगर बनके रेडी हो गई। फिगर एग्जाम में अच्छे से बनाना, सो डैट सबको क्लियर हो जाए तुम बताना क्या चाह रहे हो। फिगर उल्टा पुल्टा बनाओगे तो दिक्कत है। चलिए, ये आपका व्हील हो गया। और ये ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, छोड़ो। दिस वन इज योर व्हील ए। ये आगे वाला पहिया हो गया। दिस वन इज बी। अब मुझे एक चीज बताना है, अब ध्यान से देखना यहाँ पे चीजों को। उससे पहले मैं, अरे भाई ये रीजर क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है रीजर। चलो हैंग करता है कभी कभी बहुत ज्यादा ही। चलो देखो तब तक बनाता हूँ। एक चीज बता ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा कैसे एक्ट करता है? हॉरिजॉन्टली एक्ट करता है, यस और नो? यस सर। आ चुका हूं कल। यस सर। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लगा दिया, सीधी से लगेगा हॉरिजॉन्टल। चलो ये हॉरिजॉन्टल मैंने पी, दिस इज कॉल्ड पी।
ये इसका वेट कंपोनेंट होगा, ध्यान से समझना फिगर को, ये इसका वेट कंपोनेंट होगा, यस और नो? अभी Yes, sir. चलिए, ये इस लाइन के पैरेलल है, ये जो इंक्लिनेशन जो थीटा मैं दिया हूं, दिस वन इज कॉल्ड थीटा, ठीक है, ए बी, दिस वन इज योर डब्ल्यू, दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पी। मेरा इरेजर तो काम नहीं कर रहा है, क्या करेंगे बताओ? मुझे डॉटेड लाइन ड्रॉ करना है। डिपार्टमेंट मिला है कि पासवर्ड बताइए। एक मिनट रुको, थोड़ा हैंग कर रहा हूँ। चलो हाँ, बोलिए, इसके बाद आप कौन सी क्लिक करते हैं? तो ये मैंने इसके पैरेलली डॉटेड लाइन से दिखा दिया, ठीक है। ये आपका सरफेस लाइन था, दिखेगा नहीं आपको, इस तरीके से ये दिख रहा है। फिगर क्लियर है? अभी देखना, ये एंगल थीटा है, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। Yes, sir. दिस वन इज आल्सो थीटा, ये भी थीटा आपकी निकल के आ गई। अब ये P है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, P cos थीटा? यस और नो? लिख सकते हैं? Yes, sir. और इसका एक कंपोनेंट और नीचे आएगा, अब ध्यान से फिगर को ऑब्जर्व कर लो। रुको, मैं कलर चेंज कर दूं क्या? Yes, sir. Change कर दीजिए. सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। डिलीट किया, डिलीट किया, डिलीट करा, तो कलर मैं यहाँ पे ग्रीन दिखा दे रहा हूँ। आई एम शोइंग विद द ग्रीन कलर। ये P वाला कंपोनेंट है आपका, और वेट वाला कंपोनेंट के ऊपर भी मैं इसे ड्रॉ कर देता हूँ साथ में। चलो, अभी क्लियर हो रहा है? ये P है ग्रीन वाला। अभी इस अगर P को मैं तोड़ता हूं, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये जो आपका दिख रहा है P cos थीटा वाला, ठीक है, तो यहाँ पे एक वेट का भी कंपोनेंट आएगा। दिस इज, अरे भाई गुस्सा कभी कभी आता है, छोड़ो। तो ये थीटा हो सकता है, दिस वन इज थीटा। तो इस पर्टिकुलर एंगल पे यहाँ पे जो नीचे कंपोनेंट आ रहा है, यहाँ पे क्या क्या आएगा? एक तो W cos थीटा आएगा, और इसका एक कंपोनेंट P cos थीटा था, इसका एक P sin थीटा आएगा नीचे में। यस और नो? Yes, sir. तो ये आ गया। अब ये जो W है, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज W sin थीटा। क्लियर है? तो इस P को और इस W को मैंने कंपोनेंट में तोड़ दिया। अब इस P का एक कंपोनेंट P cos थीटा और नीचे P sin थीटा, इस W का एक कंपोनेंट W cos थीटा और एक कंपोनेंट W sin थीटा। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. चलिए, अब ये जो आ रहे, ये जो आपका व्हील है, यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स RA लगेगा, यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स RB लगेगा यहाँ पे। यस और नो? तो उसे भी मैं डिनोट कर देता हूँ। सो यहाँ पे आपका एक लगेगा RA, दिस वन इज योर RA, और एक कंपोनेंट यहाँ पे आपका लगेगा RB। अभी मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो आप लोग समझ लेना। वहां पे ये आपकी RB है। तो आप डायग्राम जब ड्रॉ करोगे तो सही से ड्रॉ करना। सो दिस वन इज RB। क्लियर है? ये आपका इनर साइड है, दिस वन इज योर इनर साइड ऑफ द कर्व।
ये आपका आउटर साइड कल भी बना के बताया था। इस डायग्राम में कोई दिक्कत है किसी को? इसे डॉटेड लाइन से मैं कर देता हूं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ये डॉटेड लाइन वाला का चलिए